नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे टोटल ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। मैं नरेश कुमार आज आपको अर्थशास्त्र के विषय में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। उसके साथ साथ मैं थोड़ी सी और जनरल जानकारी आपको दूंगा कि 10वीं कक्षा पास करने के बाद बच्चों के सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या आती है, और वो समस्या आती है कि वो किस स्ट्रीम का तथा कौन से स्ट्रीम में कौन से विषयों का वो चुनाव करें। जैसा कि आपको पता ही है कि 10वीं कक्षा पास करने के पश्चात छात्र आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीन स्ट्रीम में से किसी एक स्ट्रीम का चुनाव कर सकता है। जिसको साइंस में जाना होता है उनको तो पहले ही पता होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट उन्होंने क्या पढ़ना है। लेकिन कॉमर्स और जो आर्ट्स है उसमें बच्चों को सब्जेक्ट सिलेक्शन में एक बड़ी समस्या आती है। ठीक है, वो अपने लेवल के अनुसार अपने अपने विषयों का चुनाव करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि विषय कोई भी हो, सभी विषयों की अपने आप में एक सभी विषय अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और जहां भी आपको जाना है, जो भी विषय का आपको चुनाव करना है, आप बस उसी विषय का चुनाव कीजिए और उस विषय में परफेक्ट बनने की कोशिश कीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में उस विषय का आपके सामने कोई सानी ना हो, अर्थात आपका हाथ पकड़ने वाला कोई ना हो जो ये कह सके कि मैं इस विषय का आपसे ज्यादा बड़ा जानकार हूं। इसी कड़ी में आज मैं आपको अर्थशास्त्र के विषय में पढ़ाऊंगा, लेकिन अर्थशास्त्र के विषय में पढ़ने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। उस क्लिप को आप ध्यान से देखिए। देखिए क्लिप। भाई रे रुकिए रे, कहाँ जाने लग रहे हो भाई? खेत में जी। हैं? खेत में। खेत में? हाँ। क्या रखा हो भाई खेत में? काम कराएंगे। काम क्यों करोगे भाई? पैसा कमाना है जी। पैसा क्यों कमाना है? घर चलाना है। घर चलाना है? हाँ। ठीक है भाइयों, ओके। उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों आप सभी ने क्लिप को अच्छे तरीके से देखा होगा। अब उस क्लिप को एक्सप्लेन करने से पहले हम अर्थशास्त्र के अर्थ के विषय में जान लेते हैं। जैसा आपको पता ही है कि अर्थशास्त्र हिंदी का शब्द है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, और ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है जिसका मतलब है अर्थ, जिसका अर्थ है धन, और दूसरा शब्द है शास्त्र, जिसका अर्थ है वैज्ञानिक अध्ययन करना। वैज्ञानिक अध्ययन, इसका मतलब यह हुआ कि अर्थशास्त्र वो शास्त्र है जो धन का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की धन संबंधी क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ध्यान से याद रखना इस बात को। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की धन संबंधी क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। ये हम इसका अर्थ मान सकते हैं। और अंग्रेजी भाषा में जो अर्थशास्त्र है इसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और इकोनॉमिक्स जो इंग्लिश का ये शब्द है, ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है OIKOS, आइकोस, जिसका मतलब होता है घरेलू, घरेलू या गृह, गृह। और दूसरा शब्द होता है निमन, NEMIN, ठीक है, जिसका मतलब होता है प्रबंध करना, प्रबंध करना। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थशास्त्र वह ग्रीक भाषा के अनुसार अर्थशास्त्र का अर्थ क्या हुआ कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो मनुष्य को गृह प्रबंध करना सिखाता है। ठीक है ना, यही बात हुई ना कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो मनुष्य को गृह प्रबंध करना सिखाता है। अब आप उस वीडियो की तरफ जाइए जो आपने देखी पीछे। वो व्यक्ति उसमें क्या कह रहा है? वो व्यक्ति कह रहा है, जब उससे पूछा जाता है कि आप कहां जा रहे हैं, तो वो बताता है कि मैं काम करने के लिए जा रहा हूं, खेत में काम करने के लिए जा रहा हूं। उससे पूछा गया कि आप खेत में काम करने के लिए क्यों जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं खेत में काम करने के लिए इसलिए जा रहा हूं ताकि मैं पैसे कमा सकूं। मैंने पूछा उससे कि पैसे क्यों कमाने हैं? तो उसने बताया कि घर चलाने के लिए पैसे कमाने हैं। घर चलाने का मतलब ही यही है कि घर का प्रबंध करना, जिसे क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थात एक साधारण व्यक्ति भी अर्थशास्त्र का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता है। इस समझ में आया ना कि जो ग्रीक भाषा के इन दोनों शब्दों का अर्थ है उसके अनुसार अर्थशास्त्र वो शास्त्र है जो मनुष्य को गृह प्रबंध करना सिखाता है। एक व्यक्ति गृह प्रबंध क्यों करता है? अपने घर का प्रबंध क्यों करता है एक व्यक्ति?
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित होती हैं और उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाला जो साधन होते हैं अर्थात जो धन होता है वो सीमित होता है। इसलिए वो क्या करता है, अपने साधन का इस तरह से प्रयोग करता है ताकि वो अपने उस धन से, उस सीमित साधन से अधिक आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। तो इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं। इन 10 रुपयों को आपने खर्च करना है और आपकी आवश्यकताएं हैं। पहली आवश्यकता है आपकी, आपने एक पेन लेना है, ठीक है। दूसरा, आपने एक समोसा खाना है, ठीक है। मान लीजिए पेन की कीमत 5 रुपए है, 10 रुपए है, ठीक है। और इसी तरह से जो समोसा है वो 5 रुपए का आता है। अब जो अर्थशास्त्र है हमें क्या बताता है, गृह प्रबंध करना सिखाता है, हमें धन का एक किस्म से मैनेजमेंट करना सिखाता है, हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार से अपने धन का सही तरीके से इस्तेमाल करें जिससे कि हमारी अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सके। तो अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि तब होगी जब हम 5 रुपए में पेन लेंगे और 5 रुपए का हम समोसा खा लेंगे, ठीक है। इस तरह से अर्थशास्त्र हमें क्या बताता है, अर्थशास्त्र हमें बताता है कि किस तरह से हमें अपने घर का अर्थात अपने धन को खर्च करने का सही तरीका अपनाना है, ठीक है। अर्थशास्त्र की इसी आधार पर हम एक परिभाषा बना सकते हैं, अर्थात अर्थशास्त्र को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र होता है, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वह अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने, असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सीमित साधनों अर्थात धन को प्राप्त करने के संदर्भ में करता है। इस प्रकार ये अर्थशास्त्र का हम अर्थ कंप्लीट कर चुके हैं। दोबारा से देखिए हमने किया क्या है। अभी तक हमने किया है कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। अर्थशास्त्र का अर्थ है, समझने के लिए हमने आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाई थी। उस वीडियो क्लिप की मदद से आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति के लिए अर्थशास्त्र बहुत जरूरी है। अभी जो हमने किया हम उसको एक बार से दोबारा से रिपीट करते हैं। अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। अर्थशास्त्र हिंदी का जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है, एक होता है अर्थ का मतलब होता है धन, दूसरा होता है शास्त्र का मतलब होता है वैज्ञानिक अध्ययन करना, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का, ठीक है, जिसमें मनुष्य की आर्थिक क्रिया मतलब धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और इंग्लिश भाषा का जो ये इकोनॉमिक्स शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्द आइकोस और निमन से बना है। आइकोस का मतलब होता है गृह प्रबंध करना, घरेलू, और निमन का मतलब होता है प्रबंध करना, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र वो शास्त्र है जो मनुष्य को गृह प्रबंध करना सिखाता है, अर्थात मनुष्य को यह सिखाता है कि क्योंकि उसकी जो आवश्यकताएं होती है वो क्या होती है, असीमित होती हैं, और जो उसको उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र होता है जो मनुष्य को यह सिखाता है वह किस प्रकार से अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों का उचित ढंग से प्रयोग करे, ठीक है। अब आता है कि एक व्यक्ति को गृह प्रबंध क्यों करना होता है। एक व्यक्ति को गृह प्रबंध इसलिए करना होता है क्योंकि उसका जो साधन है जिससे वह आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, धन, वो धन जो होता है सीमित होता है, ठीक है। और वो अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र वो उसे बताता है कि वह किस तरह से अपनी
उस थोड़े से पैसों से अर्थात उस धन से अधिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसलिए व्यक्ति अपने क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। आपने वो क्लिप देखी होगी, क्लिप को अच्छे से दोबारा से फिर देखिएगा साथ में। और इस प्रकार से हम अर्थशास्त्र का एक अर्थ निकाल सकते हैं कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र होता है जिसमें मनुष्य की उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वह अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सीमित साधनों अर्थात धन को प्राप्त करने के संबंध में करता है। धन्यवाद।